अस्सलामुअलैकुम सामीन। 17 जुमादल आखिरा और 20 दिसंबर है। ख़बर का उन्वान है आज पार्लियामेंट का आखिरी दिन है और पार्लियामेंट में आज भी अम्बेडकर को लेकर बड़ा हंगामा हो सकता है। आपको पता ही है कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जिस तरह से भीमराव अम्बेडकर साहब की तौहीन की है, उससे बहुत सारे लोग, मुल्क का अक्सरी तबका जो है वो दलित हैं, ओबीसी हैं, पसमानदा लोग हैं और जो कानून पर, आइन पर यकीन रखते हैं, वो उसको गलत मान रहे हैं और भीमराव अम्बेडकर साहब की तज़हीक और तौहीन मान रहे हैं। क्योंकि अमित शाह ने जो अंदाज़ वहाँ इख्तियार किया पार्लियामेंट में, वो निहायत तौहीन आमेज़ इख्तियार किया है। उसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं। आज बीजेपी कांग्रेस के ख़िलाफ़ जो है वो महात्मा गांधी के मुजस्समे के आसपास मुजाहरा कर रही है। उधर कांग्रेस और जो मुखालिफ अपोजिशन पार्टियाँ, उन्होंने विजय चौक से मार्च किया है। इस बीच कांग्रेस ने एक काम और किया है कि स्पीकर को एक ख़त लिखा है और मांग की है कि बाबा साहब की जो तौहीन की है वज़ीर दाखिला ने, अमित शाह ने, उस पर आज आखिर दिन 20 दिसंबर को पार्लियामेंट में बहस कराई जाए। अब चकचुंदर जैसा मामला हो गया है, अटके तो नुकसान, उगले तो नुकसान, बहस कराएं तो बीजेपी का नुकसान, ना कराएं तो बीजेपी का नुकसान। अब यह है, देखना है कि आज पार्लियामेंट में हंगामा क्या होगा, उसकी नौयत क्या होगी और वो किस तरह होगा। इस बीच आज मुल्क भर में जो भीम आर्मी के लोग हैं और दलित तबके हैं, वो अमित शाह के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और जगह जगह अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह का इस्तीफ़ा दो, तड़ीपार, इस तरह के नारे गूंज रहे हैं। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहें। हाँ, ये बता दूं कि पुलिस का मामला क्या है। पुलिस थाने में जहां राहुल गांधी के खिलाफ दरख्वास्त दी बीजेपी वालों ने, वहीं कांग्रेस के लोगों ने भी जो बीजेपी के कुछ एमपी के खिलाफ दरख्वास्त दी है। और अभी तक ये खबर है कि राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन धाराएँ क्या लगाई हैं अभी पुलिस ने वो वादा नहीं किया है। कल जो कुछ कहा जा रहा धाराओं के बारे में, उनके बारे में आज अभी चुप्पी है, अभी पता नहीं चला है। तो बहरहाल आप हमारे साथ बना रहें। धाराओं की वजाहत, दफात की वजाहत, पार्लियामेंट में क्या होगा उसकी वजाहत हम साथ साथ आपके सामने पेश करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें।